रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत सरकार अब सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने जा रही है। तो वहीं कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल प्लांट लगाने पर भी 30% तक की सब्सिडी देगी सरकार। इसके अलावा रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए भी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। तो कई देशों के साथ हुए टैक्स और परमाणु ऊर्जा के समझौतों पर भी अब मुहर लग गई है। देश में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 5,000 करोड़ की सब्सिडी राशि को मंजूरी दे दी है। अगले 5 सालों में घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी करेंगी। केंद्र की ओर से सामान्य श्रेणी के राज्यों को 30% और पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों को 70% सब्सिडी दी जाएगी। 70% सब्सिडी वाले राज्यों में उत्तर पूर्व के राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की पहल पर अब सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों के कर्ज को प्राथमिकता की श्रेणी में रखने का निर्देश है। साथ ही इस पर खर्च को होम लोन में भी शामिल किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों को सोलर पैनल लगाने पर किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें दूसरी तरह की टैक्स रियायतें पहले से मिल रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत देश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नई योजना के तहत अगले 5 सालों में टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए प्लांट लगाने पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी और दूसरी तरह के प्लांट्स के लिए 10% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए करीब 17,800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। टेक्सटाइल क्षेत्र में आने वाले नए उद्यमियों को फायदा होगा। 1 लाख करोड़ के निवेश और 30 लाख नई नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। रेलवे की बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए राज्य सरकारों और रेलवे के बीच समझौते को मंजूरी दी गई है, जिससे विकास की परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। भारत और कनाडा, म्यांमार, जॉर्डन, नॉर्वे, मालदीव, स्लोवेनिया जैसे देशों के साथ टैक्स और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नाभिकीय समझौते पर भी मुहर लग गई है, जिसके बाद अब नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में सहयोग में तेजी आने की उम्मीद है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।